वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइन मा नवा औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम हाज़िरीन महफ़िल, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए अहले सुन्नत, आप हज़रात ने काफ़ी देर से हमारे उलमाए किराम की बेहतरीन खिताबात भी समाअत की और सना खान मुस्तफ़ा की ज़बानी बेहतरीन नात व मनक़बत को भी समाअत की है। अल्लाह जल्ल शानहू आपकी और हमारे इस रबीउल आरास की इस पहले महफ़िल फाक में हाज़िरी को कबूल फरमाया। ये महफ़िल फाक रबीउल आरास के पहली महफ़िल है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल दिन में भी महफ़िल मुनक़िद की जाएगी और फिर कल रात को इंशाअल्लाह खुसूसी महफ़िल होगी जिसमें हमारे दारुल उलूम के फ़ुज़ला हुफ़ाज़ किराम क़ुरा की भी दस्तारबंदी होगी और हमारे खुसूसी ख़तीब हज़रत अल्लामा मनाज़िर इस्लाम मुफ्ती मतीउर रहमान साहब की ख़िताब होगी। तो हम लोग अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखते हैं और जब तक अल्लाह की वली की ज़िंदगी में, उनकी मोहब्बत में, उनकी मजलिस में हाजिर होते हैं, उनसे फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते, उनसे मुरीद होते हैं और जब अल्लाह की वली दुनिया से रुख़्सत हो जाते हैं तब भी उनको याद मनाते हैं, उनकी मोहब्बत में उर्स में की महफ़िल मुनक़िद करते हैं और उर्स के महफ़िल में हाजिर होते हैं। क्यों? और उर्स की महफ़िल मुनक़िद क्यों की जाती है और हम लोग जो उर्स के महफ़िल में जाते हैं क्यों जाती है, किस जिसके लिए जाना चाहिए इसका जानना ज़रूरी है। और सबसे पहले ये बात आप लोगों को समझना चाहिए कि अल्लाह की वली कहते किसको है। ये बात अगर आपके और हमारे समझ में आ जाएगी तो फिर उर्स का मुनक़िद करना, उसका जायज़ होना भी समझ में आ जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान हकीम के अंदर वली का मियार बताया है। कुरान हकीम अल्लाह का मुक़द्दस किताब है, उसमें हर चीज़ का बयान है, हर चीज़ को उस कुरान हकीम के अंदर बयान किया गया है। तो जहाँ हर चीज़ का बयान है वहाँ अल्लाह जल्ल शानहू वली की मियार को भी बयान फरमाया है कि वली किसको कहते हैं, पीर किसको कहते हैं, बुजुर्ग किसको कहते हैं, अल्लाह के महबूब बंदा किसको कहते हैं। तो अल्लाह जल्ल शानहू ने
कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाया अल्लज़ीना आमनु व कानु यत्तकून, कि अल्लाह का वली, अल्लाह का नेक बंदा कौन होते हैं? जो साहिब ईमान हो, जो साहिब ईमान हो, जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत हो, हुजूर की आज़मत हो, और जिसका ईमान मुकम्मल हो। वो क्या होता है? सबसे पहले वली के लिए क्या क्या शर्त है? साहिब ईमान होना शर्त है। अगर ईमान में गड़बड़ी है, ईमान में मोहब्बत रसूल नहीं, अज़मत रसूल नहीं, तो आज कितने वो परहेजगार हो जाए, मुत्तकी हो जाए, वो अल्लाह के वली कभी बन ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले अल्लाह जल्ल शान वली के लिए मेहार का मुनकरर किया है कि वो क्या हो? साहिब ईमान हो। और उसके बाद क्या क्या मुकर्रर किया? वकानु यत्तकून, और साहिब तकवा और परहेज़गारी हो। और तकवा और परहेज़गारी इतना अहम सिफत है कि जिस इंसान के दिल में, जिस मुसलमान के दिल में अल्लाह की खशियत पैदा हो जाए, मुत्तकी हो जाए, तकवा इलाही उसके दिल में पैदा हो जाए, उसका हर लम्हा कहाँ गुजरेगी? मस्जिद में गुजरेगी, तिलावत में गुजरेगी, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत और बंदगी में गुजरेगी। तो वली का मेयार क्या हुआ? दो चीजें हुई, एक ईमान, एक तकवा। अब ये जिसके अंदर ईमान और तकवा पाया जाए, चाहे वो किसी भी इलाके का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी खिते का हो, वो क्या होगा? अल्लाह का वली होगा, अल्लाह का नेक बंदा होगा। इसलिए कि दो चीजें हैं जिसमें अल्लाह जल्ल शानहू उस हर इंसान उसको हासिल कर सकता है, उसमें इंसान कामयाब हो सकता है। एक है विलायत, एक इल्म। ये कोई विरासती चीज नहीं। इल्म जो है ना, कुरान हदीस का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, कोई भी इंसान हासिल कर सकता है। कोई भी इंसान हाफिज कुरान बन सकता है, कोई भी इंसान आलिम दीन बन सकता है, मुफ्तिन बन सकता है, फाजिल बन सकता है। ये किसी की विरासती चीज नहीं। तो इस आयत से ये भी पता चलता है कि विलायत, अल्लाह का वली होना कोई विरासती चीज नहीं। अल्लाह जिसको तौफीक दे उसको ईमान अता, मुकम्मल ईमान से नवाज दे और तकवा से नवाज दे, चाहे किसी भी नस्ल का हो, किसी भी खिते का हो, वो अल्लाह का वली बन सकता है। और फिर हम लोग अल्लाह के वलियों की ज़िंदगी में जब रहते हैं तो हम लोग हाजिरी देते हैं, हाजिर होते हैं, उनके फैज़ व बरक़ात से मालामाल होते हैं और उनसे मुरीद होते हैं। और जब दुनिया से रुखसत हो जाए तो फिर क्या करते हैं? उनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं, उनके उर्स मनाते हैं। क्यों मनाते हैं और क्यों मनाना चाहिए? इस गरज से उर्स को मनाना चाहिए कि लोग क्या करेंगे? अल्लाह वाले का जिक्र होगा, उनके तकवा का, उनके परहेज़गारी का, उनके सब्र का, उनकी दीन पर इस्तिकामत का जिक्र होगा। और लोग क्या करेंगे? उससे नसीहत हासिल करेंगे, उसको सुनेंगे और उसके ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। उर्स मुनक़िद करने का मतलब ये नहीं कि अब लोग आ गया, खाना खा लिया, गोश्त खा लिया, सफ़र कर लिया और हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई। बल्कि हम लोग इस नीयत से आना चाहिए, इस नीयत से शरीक होना चाहिए कि हम अल्लाह वाले के बारगाह में जा रहे हैं, उसकी जिक्र को सुन लेंगे, उसकी तकवा और परहेज़गारी को सुन लेंगे तो क्या करेंगे? हम उसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, उसके तकवा और परहेज़गारी पर अमल करेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह आप अगर वली नहीं बन सके लेकिन वली के ग़ुलाम तो ज़रूर बन पाएंगे। और सबसे पहले इंसान को कोई भी नेक अमल को, अब यहाँ से अजमेर शरीफ जा रहे हैं, कहीं भी जा रहा है, नमाज पढ़ने जा रहा है, तो सबसे पहले इंसान को क्या करना चाहिए? अपनी नीयत का इस्लाह करना चाहिए। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाता है,
इन्नमल आमाल बिन्नियत, अमाल का दारोमदार नियतों पर होगा। आप कितनी नेकी करे, कितने परहेजगारी करे, कितने खैरात और ज़कात दीजिए, अगर नीयत में लिलाहियत नहीं, इखलास नहीं, अल्लाह की रज़ा मकसूद नहीं, तो वही नेकी बरोज़ माशर आपके मुंह पर मार दिया जाएगा। अगर नीयत में इखलास है तो अदना सी नेकी करेंगे तभी ज़ाया नहीं जाएगा, अल्लाह के बारगाह में कबूल हो ही जाएगा। रवायतों में आते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किसी जंग के मौके पर सहाबाए कराम को माल जमा करने का हुक्म दिया कि माल जमा करो, जिहाद के लिए जाना है, कुफार से लड़ने के लिए जाना है, माल जमा करो। हर साहबी ने अपने गुंजाइश के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक हुजूर की खिदमत में माल पेश किया। एक हुजूर की साहबी थी, जब उसको ये खबर मिली कि हुजूर ने माल जमा करने का हुक्म दिया, तो उसने देखा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं जब हुजूर की बारगाह में जाऊंगा तो क्या लेकर के जाऊंगा, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, और हुजूर ने हुक्म दिया कि माल जमा करने का, और हमारे पास इधर कुछ है नहीं। तो सोचते सोचते एक यहूदी के पास गया, रात भर उस यहूदी के यहाँ मजदूरी किया, और सुबह जब हुई उस यहूदी ने 1 किलो 1 सा खजूर दिया मजदूरी में। जब 1 सा खजूर दिया तो साहबी हुजूर की खिदमत में वो खजूर लेकर के आया और हुजूर की खिदमत में पेश किया, या रसूलल्लाह मेरे पास तो कुछ नहीं, रात भर मजदूरी की, ये माल आप अपने बारगाह में कबूल कर दीजिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उसकी इखलास देखा, उसके मोहब्बत को देखा, सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि ये जो 1 किलो खजूर है ये तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। किस बुनियाद पर? नीयत की इखलास की बुनियाद पर हुजूर ने सहाबाए किराम को हुक्म दिया कि ये साहबी ने जो 1 किलो खजूर लाया है ये तमाम माल के ऊपर में रख दीजिए। तो हम लोग तो बुजुर्गों के उर्स में जाते हैं, यहाँ से अजमेर शरीफ जाते हैं, कहीं कहीं जाते हैं, कहीं अरसास में हाजिर होते हैं, तो सबसे पहले क्या करें, अपनी नीयत में इखलास कीजिए। और जब उर्स शरीफ में जाए तो फिर दुकान पर, होटलों में, बाजार में, गपशप में वक्त को ज़ाया मत कीजिए, बल्कि क्या कीजिए, ऐसे महफिल हो तो महफिल में आकर के बैठ जाइए, उलमाए किराम के बयानात सुने, कुरान हदीस की बातों को सुने। अगर महफिल न हो तो मस्जिद में जाकर कुरान की तिलावत कीजिए, दुरूद शरीफ पढ़े, जिस मज़ार के बारगाह में हाजिर वहाँ बैठ जाए, फातिहा पढ़े, तिलावत कीजिए, तो आपके जो इतना दूर सफ़र करके आया हो, ताकि आपके सफ़र ज़ाया ना हो जाए और साहिब मज़ार के फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होकर के चले जाए। और अगर वैसे बाज़ार में वक्त गुजर गया, गपशप में गुजर गया, सोने में गुजर गया, अब कितने लोग हैं, कोई वहाँ सोया हुआ है, कोई वहाँ सोया हुआ, कोई वहाँ पड़ा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ गपशप लगा रहा है। तो मुसलमान हो, अगर इन आराज से आप फ़ायदा हासिल करना चाहते हो तो फिर जिस साहिब उर्स की बारगाह में आप हाजिर हुए, उनकी ज़िंदगी को समझ लीजिए, उनके तकवा और परगारी को समझ लीजिए, उनकी दीन पर इस्तिकामत को समझ लीजिए, उन्होंने जो दीन की खिदमत की उसको समझ लीजिए और अपनी ज़िंदगी पर उसको डाल लीजिए, ज़िंदगी में उसको अपनाइए, तो फिर इंशाअल्लाह दुनिया में भी उस अल्लाह वाले के फयूज़ और बरक़ात से मालामाल हो जाएंगे। और कल बरोज़ माशर क्या होगा, आपका हशर उसी के साथ होगा। इसलिए हुजूर फरमाते हैं अलमर्रु मआ मन अहबहु, कि बरोज़ माशर हर इंसान उसका हशर होगा जिसके साथ दुनिया में मोहब्बत किया करता था। और मोहब्बत का माना क्या हुआ कि गोश्त का लिया, दूर से आ गया, नजराना पेश करे, ये मोहब्बत नहीं मुराद, बल्कि मोहब्बत क्या मुराद है कि जिसके साथ अल्लाह वाले के साथ आपकी मोहब्बत है, उसकी ज़िंदगी को अपनाए, उसके सब्र को अपनाए, उसके तकवा और परहेज़गारी को अपनाए, यही असल मोहब्बत है। यही मोहब्बत अगर आपने कर लिया तो फिर क्या होगा, दुनिया में भी उनके फयूज़ व बरक़ात से मालामाल होंगे और बरोज़ माशर भी उन्हीं के साथ आपका अशर होगा। हदीस पाक में आता है कि हुजूर की खिदमत में एक साहबी हाजिर हुआ और हुजूर की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इन्नी उहिब्बुका, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, फंजुर मा तक़ूलु, ये साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो।
फिर उस साहबी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, ये अल्लाह की कसम मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। यहाँ कसम भी उठा लिया। फिर हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, फंजुर मा तकूल, ए मेरे साहबी गौर करो तुम क्या कहते हो, सोच लो तुम क्या कहते हो। फिर उस साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह वल्लाही इन्नी उहिब्बुका, या अल्लाह के रसूल मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया कि ये मेरे साहबी अगर वाकई तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो फिर क्या करो, दुनिया के मसाइब के लिए तैयार हो जाओ, दुनिया की परेशानी के लिए तैयार हो जाओ, मेरी तरीके को इख्तियार करो तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी मोहब्बत सच्ची हो ही जाएगी। आज अगर हम अल्लाह वालों से मोहब्बत का इजहार करते हैं तो फिर क्या करना चाहिए, जैसे वो नमाज के पाबंद थे तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, नमाज के पाबंदी करना चाहिए। जैसे वो सच बोलते थे तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, ऐसे सच्चे पर ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो फिर क्या होगी, तो फिर दुनिया में भी इंशाअल्लाह उनके फयूज़ व बरक़ात से महरूम नहीं होंगे और कल बरोज़ माशर भी इंशाअल्लाह उनकी मायत में हमारा अशर होगा, उनके मायत में इंशाअल्लाह हमें निजात मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। अल्लाह जल्ल शानहू तमाम हाज़िरीन की जहाँ से भी आए हो अल्लाह सब के हाज़िरी को कबूल फरमाएँ, और जो जिस नेक मकसद के लिए आए अल्लाह सब की नेक मकासद में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू रबीउल आरास के तमाम तकरीबात को अपने बारगाह में कबूल फरमाए, और हमारे रज़ाकार, हमारे मारवीन, हमारे कमेटी वाले ने जो मेहनत की है इस उर्स के तैयारी में, अल्लाह जल्ल शानहू सब के मेहनतों को, सब के ताउन को कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।